बहू, अब यहाँ हम फिर कभी आएंगे भी नहीं। ये अच्छी बात है कि हम बुढ़ा बुढ़ी अकेले चुपचाप बैठे हैं और ये सारे के सारे लोग अपने अपने मोबाइल में मस्त हैं। विमला ने अपने चारों तरफ निगाह घुमा कर देखते हुए कहा। बेटा बहू और दोनों बच्चे अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। विमला को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बेटे बहू ने ही बड़ी खुशामद करके उन दोनों को अपने पास बुलाया था और पति राजेंद्र का मन ना होते हुए भी वो उनसे जिद करके उन लोगों के पास आई है। लेकिन रोज रात को यही होता है कि बेटे बहू ऑफिस से वापस आकर अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं और बच्चे अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त। कहाँ तो विमला ये सोचकर आई थी कि चलो बच्चों के पास बहुत दिनों बाद जा रहे हैं तो उन सभी के साथ बातें चीतें करते हुए खूब मस्ती करेंगे। लेकिन यहाँ तो पासा ही पलटा नजर आ रहा था। दिन के समय बच्चे अपने अपने स्कूल और कोचिंग में और बेटे बहू नौकरी पर, और रात को किसी को भी उन दोनों के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं। बेटा, हम लोगों का वापसी का टिकट करवा दो। जब विमला से बर्दाश्त नहीं हुआ तो लोकेश से कह ही बैठी, ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी आप? अभी आपको आए दिन ही कितने हुए हैं और फिर यहाँ आपको तकलीफ ही क्या है? खाना पीना सब कुछ तो समय पर है। लोकेश से पहले ही बहू तान्या ने आश्चर्य से भरकर पूछा। तान्या बेटा, सिर्फ खाली खाना पीना सही होने से ही या सब खुश सुख सुविधा मिलना ही सब कुछ नहीं होता। जरा सोचो, हम लोग यहाँ दीवारों से बातें करने के लिए तो नहीं आए हैं ना। तुम सभी लोग घर पर आते ही अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हो और हम दोनों लोग बैठे बैठे तुम लोगों का चेहरा निहारते रहते हैं कि अब तुम लोग मोबाइल की दुनिया से बाहर आओगे। अब बाहर आओगे, लेकिन एक बार जो मोबाइल पकड़ लेते हो फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे तो हम दोनों घर पर भी एक दूसरे के साथ समय बिता लेते थे। अगली बार से तो हम लोग यहाँ पर आएंगे भी नहीं, विमला ने बहुत मायूसी से कहा। लोकेश बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। क्या फ़ायदा तुम लोगों के पास आने का जब साथ में समय ही नहीं व्यतीत कर सकते। अच्छा होगा कि तुम हम दोनों का वापसी का टिकट करवा ही दो। राजेंद्र ने भी विमला की बातों पर मुहर लगाते हुए कहा। सारी मम्मी जी, सारी पापा जी, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने इस बारे में सोचना ही नहीं चाहा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज से घर आते ही सब लोग अपना अपना मोबाइल तब तक नहीं चलाएंगे जब तक आप लोग सोने के लिए नहीं चले जाते। और हाँ, प्लीज़ मम्मी जी, दोबारा ये फिर कभी मत कहिएगा कि आप हमारे पास आएंगी ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद के बिना हम लोग बिल्कुल अधूरे हैं। बहुत तान्या ने बहुत शर्मिंदगी के साथ विनम्र पूर्वक कहा। हाँ दादी बाबा, अब आप लोगों को ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। हम लोग भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन प्लीज़ बाबा दादी, आप लोग वापस मत जाइएगा। बंटी और पीहू भी परेशान होते हुए विमला और राजेंद्र के पास आकर बोले, मम्मी और पापा, मुझको भी माफ़ कर दीजिए। लोकेश ने तो अपने दोनों कान ही पकड़ लिए और अब अपना वापस जाने का प्लान कैंसिल कर दीजिए। विमला को लगा कि जैसे छोटा सा लोकेश माफ़ी मांग रहा हो। चलो, तुम लोगों को माफ़ किया और अब हम लोग रोज़ तुम लोगों के साथ आने के बाद जी भर कर मस्ती करेंगे और पार्क भी चलेंगे और बच्चों के साथ लुका छिपी और पकड़म पकड़ाई और अंताक्षरी भी खेलेंगे। इतना कहकर विमला के अपनी बाहों सबको अपने आंचल में लेने के लिए फैला दी। जरूर हेड ऑफ होम। और वो सब लोग भी इतना कहकर विमला की बाहों में समा गए। अरे भाई, मैं भी तो हूँ, मुझको भी अपने साथ ले लो, मुझको क्यों अकेले छोड़ रहे हो? राजेंद्र मुस्कुराते हुए बोले। हाँ, सही बात पापा जी। और इस बार सब लोग राजेंद्र के पैर में झुक गए और थोड़ी ही देर में बहुत मस्ती भरा माहौल दिखाई पड़ने लगा।